नए उद्देश्य, नए लक्ष्य, नए उन्मान, नए दिनमान, नई तरंगे, नई उमंगें, नई पहचान, नई दास्तान, नया साहित्य, नया आसमान, नए परिंदे, नई उड़ान। हमारे कार्यक्रम काव्य की नई उड़ान में यूट्यूब चैनल कवि प्रदीप पंवार पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे यूट्यूब चैनल कवि प्रदीप पंवार को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम काव्य की उड़ान को और छोटी सी मुलाकात को पसंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। तो आज साहित्य का खुला आसमान काव्य की नई उड़ान कार्यक्रम में हम उस काव्य के नए परिंदे की उड़ान आपको दिखवाने जा रहे हैं, उससे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी अच्छी कविताओं से, अपने सुंदर गीतों से अपनी एक नई पहचान स्थापित की है, जिसे कविता लेखन के संस्कार अपने दादा वरिष्ठ कवि, प्रसिद्ध कवि पंडित हनुमान प्रसाद जी बोहरा साहब से प्राप्त हुए हैं। विनम्रता और शब्दों में मिठास जिसके स्वभाव की परिचायक है, वो युवा कवि हैं अक्षय बोहरा, जो अपनी कविताओं से बना रहा है काव्य की दुनिया में नए निशान, जो अपनी कविताओं से बना रहा है काव्य की दुनिया में नए निशान। आइए देखते हैं युवा कवि अक्षय बोहरा की नई उड़ान। आपकी तालियां हो जाए अक्षय बोहरा के लिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अक्षय बोहरा राजस्थान के टोंक जिले से हूं और आज आपका स्वागत करता हूं काव्य की नई उड़ान कार्यक्रम में। ये जो कार्यक्रम काव्य की नई उड़ान है, ये अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रदीप जी पंवार साहब के यूट्यूब चैनल पे चलाया जा रहा है और मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे कई उभरते हुए कलाकारों के लिए टोंक के सितारे, काव्य की नई उड़ान जैसे अनेक कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से चला रखे हैं। तो मैं आज विलंब ना करते हुए सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदीप जी पंवार साहब का कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और उसके बाद मैं अपनी स्वरचित कुछ कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सुनिए। सर्वप्रथम स्वागत है। जो देवी है मां शारदे, उन्हीं को याद कर लेते हैं। सुनिए कि नव बसंत उत्सव पर तुमको याद करता हूँ, माता शारदे चरणों में प्रणाम करता हूँ, माता शारदे चरणों में प्रणाम करता हूँ। हो स्वरों की देवी भी संगीत का आकाश तुम, सरस्वती के नाम से हो ज्ञान का प्रकाश तुम। वीणा जिसके हाथ में है, वीणा जिसके हाथ में है, वेदों का आधार तुम। भावों के सुमनों से अभिराम करता हूँ, माता शारदे चरणों में प्रणाम करता हूँ, माता शारदे चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता के चरणों में तन मन सब अर्पित है और आपको मेरा जीवन समर्पित है। माँ की ममता सब जगह, माँ की ममता सब जगह व्यापक और वर्णित है। ऐसी माँ की ममता को मैं प्रणाम करता हूँ, माता शारदे चरणों में प्रणाम करता हूँ, माता शारदे चरणों में प्रणाम करता हूँ। और अंतिम मंत्र रख रहा हूँ कि करुणामय आनन पर तेजस्वी भाल है, करुणामय आनन पर तेजस्वी भाल है। जैसे ज्ञान का सूरज निकल रहा लाल है। चरण रज से होता माँ, चरण रज से होता माँ अभय का कल्याण है। ऐसी माँ कल्याणी का गुणगान करता हूँ, ऐसी माँ कल्याणी का गुणगान करता हूँ। माता शारदे चरणों में प्रणाम करता हूँ, माता शारदे चरणों में प्रणाम करता हूँ। नव बसंत उत्सव पर तुमको याद करता हूँ,
माता शारदे चरणों में प्रणाम करता हूँ, ऐसी जगत जननी का सदा ध्यान करता हूँ, माता शारदे चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता शारदे की वंदना के बाद आज का जो वर्तमान का जो चित्रण है उस पर मैं कुछ मेरी लिखी हुई पंक्तियां बोलना चाहूंगा। शीर्षक है वर्तमान का चित्रण, सुनिए। कि ऊपर से नीचे तक ईंटें, ऊपर से नीचे तक ईंटें सबकी सब गंदी हैं, ऊपर से नीचे तक ईंटें सबकी सब गंदी हैं, और शांत दिखने वाली प्रतिमाएं भी बहुधंधी हैं, ऊपर से नीचे तक ईंटें सबकी सब गंदी हैं, शांत दिखने वाली प्रतिमाएं भी बहुधंधी हैं, नहीं हटेगी आज गंदगी केवल चूने पानी से, पूंजी वालों की मुट्ठी में प्रतिभाएं सब बंदी है, पूंजी वालों की मुट्ठी में प्रतिभाएं सब बंदी हैं। और जिस जहाज पर नाविक बैठा पहले वही डूबता है, कि जिस जहाज पर नाविक बैठा पहले वही डूबता है, जिस मौसम को बसंत कहा अब वो ही चमन लूटता है, जिस मौसम को बसंत कहा अब वो ही चमन लूटता है, प्रेम उभरने से पहले ही कस जाता है चोली में, दर दर रोज गरीबी फिरती लिए विवशता झोली में, दर दर रोज गरीबी फिरती लिए विवशता झोली में। और अंतिम मंत्र रख रहा हूं कि यौवन विष पी कर जीता है श्री लक्ष्मी के चरणों में, यौवन विष पी कर जीता है श्री लक्ष्मी के चरणों में, सुंदरता छटपटा रही है आतताई के पंजों में, सुंदरता छटपटा रही है आतताई के पंजों में, बंद कली को फूल बनाते जब दुष्कर्मी दीवाने, बंद कली को फूल बनाते जब दुष्कर्मी दीवाने, पीड़ा की आहें दब जाती है अपने ही अधरों में, पीड़ा की आहें दब जाती है अपने ही अधरों में, है अपने ही अधरों में। और अंतिम कविता में रख रहा हूं कि आज का आप माँ बाप का दर्द मान लीजिए, या फिर वर्तमान पीढ़ी को, जो वर्तमान पीढ़ी की जो सोच हो गई है उसे मान लीजिए, कि वो हंसना वो खेलना, वो हंसना वो खेलना कहीं खो सा गया है, वो हंसना वो खेलना कहीं खो सा गया है, वो मेरा पूरा परिवार गुम हो सा गया है, वो दिन वो रातें वो लम्हे वो बातें, वो दिन वो रातें वो लम्हे वो बातें, याद आती है बहुत उन दिनों की मुझको, याद आती है बहुत उन दिनों की मुझे, जब हम पिताजी की पीठ पर बैठकर बाजार जाया करते थे, जब हम पिताजी की पीठ पर बैठकर बाजार जाया करते थे, फिर उनको बना घोड़ा जमीन पे चलाया करते थे। हे खुदा, हे खुदा, ये कैसी समझदारी आ गई है, और बहुत कम उम्र में बहुत जिम्मेदारी आ गई है। हे खुदा, ये कैसी समझदारी आ गई है, इतनी सी उम्र में बहुत जिम्मेदारी आ गई है, और जी तो चाहता है कि लौट चलूं उन बीते दिनों में, जी तो चाहता है कि लौट चलूं उन बीते दिनों में, भयानक गर्मी में उस कुल्फी वाले की टिनटिनों में, जी तो चाहता है लौट चलूं उन दिनों में, भयानक गर्मी में उस कुल्फी वाले की टिनटिनों में। मुझे याद नहीं कि माँ की गोद में अंतिम बार कब सोया था, मुझे याद नहीं कि माँ की गोद में अंतिम बार मैं कब सोया था, और भूल गया हूँ कि पिता की डांट पे आखिरी बार कब रोया था, कि पिता की डांट पे आखिरी बार कब रोया था। अंतिम दो पंक्तियां रख रहा हूँ कि माँ है, गोद है,
पर सोना अच्छा नहीं लगता है। माँ है, गोद है, पर सोना अच्छा नहीं लगता है। और हम बड़े हो गए ना साहब, हम बड़े हो गए ना साहब, इसलिए पिता की डांट पे रोना अच्छा नहीं लगता है। पुनः कवि प्रदीप जी पवार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारी ये नई उड़ान आपको पसंद आई होगी। आप हमारे इस कार्यक्रम काव्य की नई उड़ान को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पवार को सब्सक्राइब करें, और याद रखें, जब भी आपकी बारी आए वैक्सीन अवश्य लगाएं, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें, क्योंकि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। जय हिंद, जय भारत।